रुपया नीचे होगी सर, नीचे होगी सर। 4-5 साल के बाद जब ये 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे होने लगेगा, फिर ब्लास्ट करेगा सर। मैंने 2 लोगों से शुरू किया था सर, कभी नहीं सोचा। मेरा जो मकान है ना, गाँव में घर है, वो पाकिस्तान की बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर है सर, मेरा गाँव में घर। और वहाँ से बिजनेस शुरू किया। आज ऑल ओवर इंडिया में मेरा बिजनेस है सर। मेरी टीम में 25 लाख लोग काम करते हैं। कितने सर? 25 लाख लोग काम करते हैं सर। और ऐसे ऐसे इलाके में बिजनेस है जहाँ मुझे भाषा ही नहीं समझ में आती सर। मैं आसाम में जाता हूँ, सामने 5000 लोग हैं, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति उसको आसामी में ट्रांसलेट कर रहा है, उसके बोलने के 15 मिनट बाद सामने पब्लिक हंस रही है, मैं पब्लिक को देख के हंस रहा हूँ, मजा आ रहा है, क्या बिजनेस है। जहाँ भाषा नहीं समझ में आती वहाँ चल सकता है, इधर धूम मचा सकता है, नहीं मचा सकता है सर। ताकि जोरदार हो जाए, बड़े लेवल पे ये जाएगा सर। जोर से एक शब्द बोलिए, क्या सर? मेरी राइट हैंड ऊपर करके जोर से बोलिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। इस भाव को अंदर लाइए। और घर से जब बाहर निकलो ना, तो शीशे के सामने खड़े होकर चेक करो कि लगता भी हूँ क्या सर कि मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन शीशे के सामने चेक तो करूँ, लगता भी हूँ क्या। कई लोग नाखून नहीं काटते हैं 10-10 दिन सर, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर घर पे कोई खाना खा के जाता है, हल्दी कुछ रहती है 5 किलो, वो कलान देते हैं ना ऐसे, तो सामने वाला सोचता है यार हल्दी सब्जी किस चीज़ की खाई है इसमें, टेस्ट नहीं करते सर, मुंह में बदबू आती रहती है सर, है ना। जुराब नहीं धोते 15-15 दिन, किसी के घर चले जाएंगे सर, बदबू मारेगी सर। कोट पैंट पहन रखा है आदम के जमाने का, जूते आगे से पीछे से फट जाते हैं, और कह रहा है सर मैं रोटी बनूंगा, टेक्निकल बनूंगा। जर्दा बीड़ी शराब सिगरेट यूज कर रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, और सर उम्मीद करते हैं बड़े लेवल पे जाएंगे। नहीं सर, पहले बदलना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है बदलना पड़ेगा? कल बदले, आज या अभी? ताली बजाएं, बदलाव। लोग आपको पसंद करेंगे ना, तो आपके बिजनेस को भी पसंद करेंगे। आपका लुक अच्छा बनाइए सर, हेल्थी रहिए सर, सुबह जल्दी उठिए। अमिताभ बच्चन साहब से पूछा था बड़ी कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अमिताभ बच्चन साहब ने एक फार्मूला दिया था, लेना चाहेंगे? उन्होंने कहा था जो लोग सुबह 10 बजे घर से निकलते हैं काम के लिए और शाम को 5 बजे काम करके घर पे आ जाते हैं, वो जिंदगी में कभी अमीर आदमी नहीं बन पाएंगे, तो रोजी रोटी का जुगाड़ करेंगे। अमीर बनना है तो उसका उल्टा करो, सुबह 5 बजे घर से निकलो, रात के 10 बजे आओ, अमीर बन जाओ। आप अपने मोहल्ले में चेक कर लेना, गांव में चेक कर लेना, शहर में चेक कर लेना। जब आप सोते हो ना, उस सोने के 2 घंटे बाद आपको हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जो सबसे अमीर आदमी होता है उसकी गाड़ी बजती है सर। और जब आप उठते हो तब तक सबसे अमीर आदमी फील्ड में निकल चुका होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा सर, गूगल पे चेक करिए, आज आपके पास सब आपके हाथ में है। चेक करिए अमिताभ बच्चन कितने बजे उठता है, सचिन तेंदुलकर कितने बजे उठता है, बिल गेट्स कितने बजे उठता है, मुकेश अंबानी कितने बजे उठता है, सारे अमीर लोग, विराट कोहली कितने बजे उठता है, धोनी कितने बजे उठता है, 4 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे तक काम करते हैं। और हम सर 9 बजे उठते हैं और रात को 7 बजे घेरा आने लग जाती है सर। कामयाबी बलिदान मांगती है, कामयाबी त्याग मांगती है, कामयाबी संघर्ष मांगती है। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं सर? यही याद से कुछ नहीं सर। मेरे समाचार समाप्त हुए सर। मीटिंग में मजा आया क्या आपको सर? ताली बजा के बता सकते हैं? बड़ी कामयाबी का 22 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, 22 साल का निचोड़ बता रहा हूँ। मोर प्लान, मोर बिजनेस, नो प्लान। प्लान दिखाइए, भीड़ का बिजनेस है, भीड़ बढ़ाइए, प्लान में संख्या बढ़ा दीजिए, रोज 1 नहीं 2 नहीं 10 प्लान दीजिए, 50 प्लान दीजिए, कोई मना कर रहा है। मोर प्लान, मोर बिजनेस, नो प्लान, नो बिजनेस, यही फार्मूला है सर। एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है 7 मई को दिल्ली में सर, अगर आपको टिकट मिल जाए तो इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना सर। आपको पहली बार पता चलेगा सर सिक्योरिटी किसे कहते हैं, पैसिव इनकम किसे कहते हैं। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर कि बड़ी बिटिया को ये बनाएंगे, छोटे बेटे को ये बनाएंगे, कल सुबह घर से निकले शाम को जिंदा वापस आएंगे, गारंटी है सर? एक कार खरीदते हैं ना, 5 टायर मिलते हैं, 4 पे चलती है, एक सिक्योरिटी होती है। हमारी लाइफ में क्या सिक्योरिटी है सर? कुछ नहीं। रात को जिस पलंग पे सो रहे हो ना, 2 बजे उठना, 10 कदम दूर जाके अपने आप से पूछना, कल अगर मैं घर निकलूं जिंदा वापस नहीं आऊं तो मेरी पत्नी और बच्चे चैन से सो पाएंगे क्या? अगर नो निकले तो आरसी बिजनेस को ज्वाइन करना सर, ये सिक्योरिटी देता है, लाइफ में बहुत बड़ी सिक्योरिटी देता है। इस 7 मई को आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे। कुछ महिलाएं ऐसी मिलेगी जो बोलेगी कि मेरा पति जॉब में थे, आरसी करते थे, मैं बड़ा विरोध करती थी, मैंने कहा ये कौन सा साबुन तेल बेचने लगे हो, मेरी सहेलियां मेरी बेइज्जती कर रही है, आप साबुन तेल बेच रहे हो, इसको बंद कर दो, छोड़ दो। मेरे पति लगे रहे, वो पागल बने, वो स्टार पागल बने, फिर एक नौकरी आ रहे थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, दुनिया से चले गए। जब गए थे तो उनकी इनकम आरसी में 70,000 रुपये थी। आज उनके जाने के 3 साल बाद वो एमराल्ड, स्टार एमराल्ड है और मेरे घर में 3 लाख रुपए की इनकम आती है। ये पावर आरसी बिजनेस में है। ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी, वो कहेगी हमने 11वीं क्लास में ज्वाइन किया
किया था, फिर पार्ट टाइम धीरे धीरे करते गए। आज हम कॉलेज में हैं और आज हमारी 1 महीने की इनकम है मेमोरांड के लेवल पे 2 लाख रुपए महीने की इनकम है। कोई ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पापा ने बिजनेस किया था, आज वो दुनिया से चले गए और आज उनका बच्चा स्टेज पे आके बोलेगा कि मेरे को आरसीएम बिजनेस की वजह से 50 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। क्या ऐसा किसी नौकरी में संभव है? किसी दुकान में संभव है? मेरे बड़े भाई ने आरसीएम किया है, 15 साल मेहनत की है, पिछले 7 साल से गांव में लुंगी बांध के घूम रहा है शनि साहब, और हर महीने 30 लाख की इनकम आती है सर, हर महीने सर। 7 साल से एक भी मीटिंग नहीं दे रहा है सर, बढ़ती जा रही है इनकम सर, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं ना सर। यही आरसीएम है सर। इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना सर। और इन सारे सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ सर। महावीर साहब नाम डालोगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मैसेज भी लिखते हैं, मैं माफी चाहूंगा सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ। आज आरसीएम के अंदर सबसे बड़ा चैनल आपने बनाया, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत आभार। और आज की मीटिंग की जिन लोगों ने तैयारी की है उनके लिए ताली एक बार मैं चाहता हूँ, जोरदार ताली बजा दीजिए। 2-4 चीजें बताना चाहूंगा सर। कितने लोगों को लगता है सर जिंदगी में कुछ करके जाना चाहिए या ऐसे जाना चाहिए सर? मेरे पापा ने मुझे 25 बीघे जमीन दी है सर, हमारे राजस्थान में बीघे होते हैं। मैं जिंदगी में कुछ करता नहीं हूँ, आलसी हूँ, दारू सिगरेट बीड़ी पीता रहता हूँ। और जब मैं मेरा खर्चा नहीं चला पाया तो मैंने 5 बीघा जमीन बेच दी और मेरे बच्चे को मैं 20 बीघा देके जा रहा हूँ। तो फिर मेरा इस दुनिया में आना जरूरी था क्या? या मेरे बगैर दुनिया नहीं चल रही थी सर? अगर पापा ने 25 बीघा दिया है और मैं मेरे बच्चे को 50 बीघा दूं तो मर्दों वाली बात है, वरना तो सर ऐसे ही है, भीड़ का हिस्सा है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। 7 मिलियन की दुनिया में हमारे जो फिंगरप्रिंट है ना सर, किसी से नहीं मिलते। इसका मतलब पता है, हम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है सर। परमात्मा ने हम जैसा दूसरा कोई बनाया ही नहीं। हम अगर चाहें, हम अगर जाग जाएं, एक बड़ा सा गोल फाइनल करें, अगले 5 साल दारू बीड़ी शराब सिगरेट तंबाकू जर्दा बुरी आदतें साइड में रख दे, पूरी ताकत लगा के 5 साल आरसीएम में काम करें, तो वो बड़े वाला गोल अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर? क्या हमें ताकत लगानी चाहिए सर? अच्छा, आपको क्या लग रहा है जितना ताकत आप लगा रहे हो आरसीएम में, क्या वो ठीक है? जितनी लगानी चाहिए क्या उतनी लगा रहे हो? तो फिर आपको क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी लेटर लिखेगा कि प्रभु जागना है? कोई नहीं बोलने वाला सर। सेल्फ टिकिंग लगाइए सर, खड़े हो जाइए, तभी बिजनेस बड़ा हो पाएगा सर। अपने दम पे करिए। अच्छा, दूसरा कोई टारगेट देके आपको भगाएगा तो टारगेट देके भगाने का काम तो भेड़ों का होता है सर। दूसरों के कंधों पे तो सर लाशें आया और जाया करती है। लीडर तो वो होता है जो अपने दम पे अपनी इतिहास को क्रिएट करता है। आया ना साहब? और इस कामयाबी की यात्रा में समस्याएं आई नहीं सर? क्यों नहीं आएगी समस्या? मुझे बताइए। अगर आप 1 लाख रुपए कमाओगे तो समस्या नहीं आएगी क्या? आएगी सर। परमात्मा ने व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है। चींटी को 1 दाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हाथी को 40 किलो अनाज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परमात्मा ने हर हिस्से के, हर इंसान के हिस्से में उसका संघर्ष लिखा है। आपके और मेरे हिस्से में भी अपना संघर्ष लिखा है। अपने को भागना चाहिए या संघर्ष करना चाहिए सर? मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूं सर, अगर परमात्मा मुझे केवल अमीर बनाना चाहता तो किसी अमीर घर में पैदा कर देता। वो मुझे अमीर बनाना चाहता है, इसलिए उसने मुझे गरीब घर में पैदा किया। और वो चाहता है कि तुम अमीर तो बनो लेकिन लाखों लोगों की अमीरी का माध्यम बनो, इसलिए उसने मुझे आरसीएम का सिस्टम दिया है कि लाखों लोगों को ऊपर लेके जाए सर। तो आपके सामने मौका है सर, आपके सामने अवसर है। 2 तरह का जीवन है सर, एक है सर घोड़े का जीवन, एक है गधे का जीवन। गधे का जीवन पूरी जिंदगी संघर्ष करने का है, घोड़े का सर 5 साल का संघर्ष है सर। अपने मालिक को एक जीत करवा दो, लाइफ टाइम बैठ के खाओ। कौन सा ठीक है सर, घोड़े वाला या गधे वाला सर? लेकिन घोड़े की लाइफ में जीना है ना तो 5 साल जितना मेहनत गधा 100 साल में करता है 5 साल में करनी पड़ेगी। क्या करने के लिए तैयार है सर? कितने लोग मर्दों वाला वाला करते हैं? करेंगे सर। ये लड़का आपके सामने खड़ा है, शुरुआत के 7 साल मेरी कई रातें रेलवे स्टेशन पे बीती है सर। शुरुआत के 7 साल मेरे दोस्त मेरी मजाक करते थे सर। शुरुआत के 7 साल मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि यार महावीर से मत मिलना, उसको बीमारी लगी हुई है आरसीएम की, हर 2 मिनट बाद आरसीएम की बात करता है। मैं किसी शादी में नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं गया, कोई एनिवर्सरी मैंने घर पे नहीं मनाई सर। शुरुआत के 10-12 साल। अच्छा, 15 साल पहले मैं घर पे एनिवर्सरी मना ही लेता तो मैं मैडम को बोलता तेरे को देता क्या, एक ले आता 500 रुपए का, 1500 की साड़ी दे देता। आज 20 साल के बाद मैं एनिवर्सरी मनाता हूँ सर, मैडम को बोलता बता चाहिए क्या, ये जिस चीज पे उंगली रखती है वो उसको दिलाता हूँ। मजा आ जाए नहीं आ जाए सर? हमारे राजस्थान में व्रत होता है सर, करवा चौथ का व्रत सर, महिलाएं करती है। किसके लिए? पति के लिए, कि अगले 7 दिन में यही मिले। अगर अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, कोई गोल नहीं बनाया, टारगेट नहीं बनाया, वो डिमांड करती रही, हमें नींद आती रही, तो वो नींद नहीं बेहोशी है सर। हमारी पत्नी भी करवा चौथ करेगी क्योंकि जमाने से डरती है, लेकिन भगवान को क्या बोलेगी हमें नहीं पता भाई सर। लेकिन अगर मेहनत करके बड़ी कामयाबी पे चले गए और टॉप लेवल हासिल कर लिया तो हमारी पत्नी भी बात करेगी, भगवान को बोलेगी कि अगले जन्म में अगर मुझे औरत बनाए ना तो खाना देना या नहीं देना, टाइगर पति ये
बढ़नी चाहिए। हाँ या ना साहब? जोड़े के साथ करिए। और राज की बात बताता हूँ, अगर आपके बिजनेस में आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी, पत्नी इन्वॉल्व होगी, तो बिजनेस में डायमंड बनना तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं हो पाएगी सर। पता है, महिलाओं में कैपेसिटी ज्यादा होती है, सहन शक्ति ज्यादा होती है, कन्विंसिंग पावर ज्यादा होती है। महिलाएं आपको दिल नहीं देगी। इस कामयाबी की यात्रा में सर दिल से बता रहा हूं, मेरी मैडम यहाँ बैठी है सर, अगर किसी एक व्यक्ति ने 90% मेरी कामयाबी में योगदान दिया है तो वो मेरी पत्नी है, जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हूं। जब भी बुरा वक्त आया, जब भी मैं गिरा, जब भी मुझे लगा यार अपने से आज नहीं होगा, छोड़ते हैं, तो ये कंधे पे आके हाथ रखती थी कि सर मैं किसी नाकामयाब आदमी की पत्नी बनना पसंद नहीं करती, मैं कामयाब आदमी की पत्नी बनना पसंद करूंगी। और मुझे भरोसा है कि आप एक दिन कामयाबी पे जाओगे। जब आपकी पत्नी ये भरोसा दिला दे तो कितने लोगों को लगता है रिपोर्ट तोड़ा जा सकता है सर? ताली बजाइए, रिपोर्ट तोड़ा जा सकता है। इसीलिए फैमिली को इन्वॉल्व करिए सर, पत्नी को इन्वॉल्व करिए। और इंसान है ना, थोड़ा सा सर अलग तरह का प्राणी है सर, रिलेशन मेंटेन नहीं करता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी पापा के साथ नहीं बनती, मेरी मम्मी के साथ नहीं बनती। सर जिसने आपको 9 महीने कोख में रखा है उससे नहीं बनती, कि मेरे से क्या बनेगी सर? थोड़ा रिलेशन बदलिए ना सर। माँ के साथ, पापा के साथ आपका रिलेशन मजबूत होना चाहिए सर। अगर आप मेहनत कर रहे हो जिंदगी में और आपकी माँ बाप से नहीं बन रही, तो मुझे माफ करना, बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी सर। आज घर पे जाएं, अपने माँ बाप को बिठाएं, उनके दोनों हाथ अपने हाथ में लीजिए और उनको बोलिए मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, मैं आपका बच्चा हूँ, जिंदगी में मैंने हजारों गलतियां की होगी, पर मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मुझे माफ करिए। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में अगर मुझे बच्चा बनने का मौका मिले तो माँ मैं चाहता हूँ तुम्हारी कोख से पैदा हूँ, पापा मैं चाहता हूँ तुम ही मेरे पापा बनो। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। मेरी गारंटी है आपके मम्मी पापा आपको सीने से लगा लेंगे और दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदमों से आगे निपट जाएगी सर। माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए सर। पत्नी बच्चों को भी सर प्यार चाहिए सर। हम एक्चुअली में ना नालायक टाइप के, बुरा मत मानो। पड़ोस की लेडीज को एक गिलास पानी दे देगी ना, हम 32 सीढ़ी खा के धन्यवाद देंगे, भाभी जी धन्यवाद। अपने वाली मर जाए बेचारी काम कर करके, कभी नहीं बोलते धन्यवाद, है ना? आज घर पे जाके बोलना सर मैडम को कि मैडम आई लव यू, तूने मेरा जीवन बना दिया। बोल के देखना सर, दिल से बोलना, उसके दिल तक जाएगी सर। और जिसने 15-20 साल से बोला नहीं है वो जाके बोलेगा ना, तो वो मैडम डर जाएगी, कहेगी पता करो ये कहाँ गया था। हम बोलते ही नहीं है सर, हम तारीफ ही नहीं करते हैं, ना माँ बाप की करते हैं, ना बच्चों की करते हैं, ना पत्नी की करते हैं। मेरी कामयाबी में एक ही राज है सर, मैं तारीफ करता हूँ। तारीफ करके किसी को भी बदला जा सकता है। कितने लोग आज वादा करते हैं घर पे जाके आई लव यू बोलेंगे सर, माँ बाप तो डर रहे हैं सर, अपनी पत्नी को बोलना है। भाई बोल सकते हैं क्या? अच्छा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। एक रियल बात बताता हूँ सर। गोवा का सीएम था सर मनोहर पर्रिकर, नाम सुना है? बीजेपी का कट्टर नेता था सर, सीएम था, मुख्यमंत्री था। जब उसको कैंसर हो गया, हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने बोला 15 दिन बाद तो मरने वाला है। तो उसने एक लेटर लिखा था सर, गूगल पे पढ़ा देख लेना। उसने पता है क्या लिखा? मैं अच्छा नागरिक बना देश का, मैं अच्छा सीएम बना, मैं अच्छा बीजेपी का कार्यकर्ता बना, मैं मेरे दोस्तों के लिए बहुत अच्छा रहा, पर मुझे आज जिंदगी में रिग्रेट है, मैं मेरे माँ बाप को कभी आई लव यू नहीं बोल पाया। मुझे जिंदगी में रिग्रेट है कि मेरी पत्नी और बच्चों को कभी आई लव यू नहीं बोल पाया। और आज मुझे बड़ा दर्द हो रहा है कि मैंने जिंदगी का एक हिस्सा खत्म कर दिया। और मैं तमाम हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप अपनी पत्नी, आप अपने माँ बाप, आप अपने बच्चे, आप अपने भाई बहन को रोज आई लव यू बोलिए, और जो उनके लिए करना चाहते हो अभी कर डालिए, वेट मत करिए। ये मैं नहीं बोल रहा था, मनोहर पर्रिकर ने कहा था। तो हमें कल का वेट करना चाहिए या आज ही करना चाहिए जो करना है? रोज जिए सर, रोज मजे लीजिए, रोज आनंद लीजिए, यही जीवन है सर। और आज ये में सब कुछ है ही नहीं। ये पैसा देता है, प्यार देता है, नाम दाम दौलत शोहरत, सबसे बड़ी चीज पता है क्या देता है? संस्कार देता है सर। मेरा भाई है ना, रोज एक बोतल दारू पीता था सर, घर पे लड़ाई होती थी सर कई बार कि भाई दारू छोड़ देना, तो बोलता था तेरी भाभी को छोड़ देंगे पर दारू नहीं छोड़ेंगे। भाभी बोलती थी मेरी जिंदगी तो नरक हो गई है, मेरी पता नहीं किस आदमी से शादी हो गई। आज सीएम में आया सर, मीटिंगों में जाने लगा, धीरे धीरे जर्दा छोड़ा, बीड़ी छोड़ी, शराब छोड़ी, सिगरेट छोड़ी। और आज राजाराम जी के बारे में मैं किसी को बोलता हूँ ना, वो एक बोतल दारू पीते थे, तो लोग हैं पागल बात कर रहे हैं। राजाराम जी जैसा संत आदमी दारू, सर ये संस्कार देता है। अगर आपने आज सिस्टम से किया ना, तो मेरा वादा है जिंदगी में लाइफ टाइम आपके बच्चे कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये पावर आज से बिजनेस में। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और कोई बात बुरी लगी है तो माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर हाल में आपको बड़ी कामयाबी मिले। क्या तैयार है सर? अच्छा आज की मीटिंग में कितने लोगों को मजा आया सर? वो ताली वाली बजा के बताओ सर।